तो आज मैं आपके साथ एक हिडन ट्रैप के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, कि ज़्यादातर जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो ये हिडन ट्रैप में ही फँसते रह जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। और ये क्या ट्रैप है? ये है ट्रांसलेशन ट्रैप, जो हमें मजबूर करता है कि हम ट्रांसलेशन करें और बस फँस जाएँ इस ट्रैप में। और ट्रांसलेशन से आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, वो ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीखे हैं। ना हिंदी वाले सीखते हैं, ना कोई अदर लैंग्वेज वाला ट्रांसलेशन से हिंदी सीख सकता है या इंग्लिश सीख सकता है। तो क्या है ये सब? तो अभी बताता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है, और एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ आपको, जिससे आप सब समझ जाओगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे शायद कोई भी ना दे, क्योंकि ऐसे ट्रैप के बारे में कौन ही बताएगा, क्योंकि सबको अपना पैसा बनाना है बस। ओके, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये ज़रूरी भी है कि नहीं। मैं जानता हूँ ट्रांसलेशन इज़ हेल्पफुल फॉर ट्रांसलेटिंग एंड फॉर बिगिनर्स एज़ वेल। पर ट्रांसलेशन पे रिलाय करना ऑल द टाइम इट्स नॉट गुड। और ज़्यादा ट्रांसलेशन अगर तुम करोगे टू मच, तो वो आपको बिल्कुल वीक बना देगा, थिंकिंग ही वीक बन जाएगी, क्योंकि आप दो लैंग्वेजेस के बीच में स्विच कर रहे हो, और वो दो लैंग्वेजेस आपको फिर ऐसी लगेंगी कि ये तो बस डेली का काम है, स्विच करो और इंग्लिश ऐसे आ जाएगी। ऐसे इंग्लिश नहीं आ सकती है। अगर आप रेगुलरली ये काम कर रहे हो, तो आप दो लैंग्वेजों के बीच में स्टक हो जाओगे, और आपका माइंड कभी-कभी ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन की हैबिट लग जाएगी। आपको अपने माइंड को, अपने दिमाग को इंग्लिश के लिए हैबिचुअल बनाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इफ यू डोंट डू दिस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसका एक सोल्यूशन मैं देता हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो। अगर आप ऐसा करोगे, तो इंग्लिश आपको अच्छी तरह समझ आएगी, नेचुरल फ्लुएंसी बनेगी। क्योंकि आप जब किसी वर्ड को या सेंटेंस को इंग्लिश में सीखते हो, इंग्लिश में उसका मतलब जानते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हो, तो आपको ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसका क्या मतलब है। हिंदी में कोई मतलब हो, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में पर उसका क्या सेंस निकलता है, क्योंकि इंग्लिश हम सेंस बेस्ड बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत अलग-अलग होती है और सारी लैंग्वेज बहुत अलग-अलग हैं। पर इंग्लिश में सेंस काम करता है, इसलिए हम सेंस बेस्ड इंग्लिश बोलते हैं। और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि हिंदी में अलग है, पर इंग्लिश में वैसा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, और ज़्यादातर ट्रांसलेशन में भी एक्यूरेट सेंस नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है, इसलिए एक्यूरेट सेंस नहीं निकल पाता, एक्यूरेट ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाती। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अम्यूज़। अम्यूज़ मतलब मज़ेदार, कोई चीज़ मज़ेदार है, कोई फनी चीज़ है, हैप्पी करती है, एंटरटेन्ड है बाय समथिंग फनी। ठीक है ना? मतलब कोई चीज़ से आपको मज़ा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड अम्यूज़्ड। ठीक है ना? तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, हम इसकी इंग्लिश से ही समझ आएँगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ठीक है ना? तो ऐसे आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे, तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय पॉइंट। ट्राई किया करो कि आप रियल कन्वर्सेशन सीखो, और जो पॉडकास्ट होते हैं यूट्यूब पर, उससे तो बहुत बढ़िया आ जाएगा समझ, क्योंकि वो हिंदी बेस्ड नहीं होते हैं, वो इंग्लिश बेस्ड होते हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट को भी समझ के बोला जाता है। इसलिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फॉर बिगिनर्स। एडवांस लेवल के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अगर तुम वो हो, तो जाके देख सकते हो, और उससे काफ़ी अच्छी इंग्लिश आ जाएगी तुमको। समझ आ जाएगा कैसे-कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। प्रो टिप बता देता हूँ, जो मैंने बोला भी था कि मैं बताऊँगा, तो वो है कॉन्फिडेंस इज़न्ट अबाउट हैविंग द परफेक्ट आंसर, इट्स अबाउट हाउ यू डिलीवर द रिस्पॉन्स। मतलब कि कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आपके पास कितना अच्छा आंसर है, कॉन्फिडेंस ये है कि आप उसे कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, आप उसे कैसे डिलीवर कर पा रहे हो, वही कॉन्फिडेंस होता है। इंग्लिश में ऐसा है कि कोई ऐसे बोल रहा है कि हाँ, यस, यस, आई एम गोइंग टू मार्केट, और कोई बंदा ऐसे कह रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है किसी को कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो कितना डिफरेंस है दोनों में। तो आप अगर ऐसे करोगे, तो वही कॉन्फिडेंस आपकी दिखाएगा, आपकी फ्लुएंसी उसी को पता चल जाएगी, उस लड़के को या कोई भी, उसको पता चल जाएगा क्या आप एक कॉन्फिडेंट फ्लुएंट स्पीकर हो। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहा करो, कभी भी ये मत सोचा करो कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, तो ये बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक समान ही है, सभी वहीं से ज़ीरो से ही सीखते हैं। ठीक है ना? तो चलो, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक सब्सक्राइब ओह सॉरी एक लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे, मुझे पता है। ये भी बता दूं कि इस चैनल पे आपको ऐसी कमाल-कमाल के हैक्स और ट्रिक्स और टिप्स मिलती रहती हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग। ठीक है ना? मैं यहाँ पर डीप चीज़ें बताता हूँ, इंग्लिश को डिकोड भी करता हूँ कभी-कभी तो वीडियो यहाँ कमाल-कमाल की आती रहती हैं। लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। ठीक है ना? तो दिस इज़ इन्फोब्लेस, योर नेक्स्ट वे ऑफ नॉलेज। बाय।